हुकूमत पंजाब का कलअदम TLP के सरबराह साद रिजवी की रिहाई के खिलाफ दायर अपील वापस लेने का फैसला। हुकूमत और कलअदम तंजीम TLP के दरमियान मुआहदे पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। पंजाब भर में नक्शे अमन के तहत तमाम नजरबंद अफराद को रिहा कर दिया गया। महकमा दाखिला पंजाब ने साद रिजवी पर दर्ज 98 मुकदमात की फहरिस्त भी वफाकी वजारत दाखिला को भिजवा दी। वजारत दाखिला की दहशतगर्दी के मुकदमात खत्म करने से मुतालिक वजारत कानून से मशावरत। तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी ने कहा कि तहरीक लब्बैक से हुकूमत का मुआहदा खुशाइंद है। उम्मीद है कि यह मुआहदा पाए तकमील पहुँचेगा। कलअदम TLP से सियासी मामलात पर गुफ्तगू जल्द शुरू करेंगे। साद रिजवी की रिहाई पर वो गुलदस्ता लेकर उनसे मुलाकात के लिए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कलअदम तंजीम के मामले पर काबीना अरकान को बात करने से मना कर दिया। काबीना इजलास में बताया कि यह हसास मामला है, स्टीयरिंग कमेटी ही ये मामला देखेगी। मामलात खुशअस्लूबी से हल हो रहे हैं। इमरान खान ने कलअदम जमात के मुतालिक मुशावरत के लिए कानूनी टीम का इजलास भी तलब कर लिया। कानूनी टीम इमरान खान को कानूनी निकात से आगाह करेगी। वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास में वुज़रा को यकसबा होने की हिदायत की और कहा कि फवाद चौधरी और आज़म स्वाति की इलेक्शन कमीशन में पेशी के मौके पर वफाकी वुज़रा उनके हमरा जाएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि एक वक्त था जब सुन्नी तहरीक TLP से ज़्यादा पुरतशद्दुद थी। वक्त के साथ साथ ऐसी जमात का खात्मा हो जाएगा। इंतहा पसंद जमातें सियासत में बेहतर किरदार अदा करने के बजाय इंतशार फैलाती हैं। सियासत में शिरकत महदूद होती है। मीडिया के किरदार की तारीफ करते हुए बोले कि हालिया बहरान में पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया ने जिम्मेदारी और एहतियात का मुजाहरा किया। अगर मीडिया ऐसे बहरानों में जिम्मेदारी का मुजाहरा ना करे तो हुकूमतों की मुश्किलात बढ़ सकती हैं। कलअदम TLP के मुजाहिरीन वज़ीराबाद में मौजूद मुजाहिरीन का पार्क और उससे मुत्तसिल मैदान में खैमों में क़याम। रावलपिंडी से लाहौर जाने वाली ट्रेनों का रूट बहाल कर दिया गया। GT रोड पर इस्लामाबाद से गुजरात तक ट्रैफिक बहाल। वज़ीराबाद और गुजरात के दरमियान दरिया चिनाब के पुल पर GT रोड अब भी बंद। खंदक और खारदार तारें अब तक लगी हुई हैं। तर्जुमान हुकूमत पंजाब का कहना है कि गुजरांवाला, गुजरात, जेहलम और मुल्हिका इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल कर दी गई हैं। गुजरांवाला में शहीद पुलिस कांस्टेबल अदनान एहसान की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और CPO ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का मशावरती इजलास कलअदम तंजीम के मुआहदे पर एतमाद में लिया गया। इत्तेहादी जमातों का अहम कौमी मामलात पर मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म और इत्तेहादियों की मुलाकात में पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास पीर को बुलाने का फैसला। मुश्तरका इजलास में इंतखाबी इस्लाहात को मंजूर करवाया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से मुतालिक बिल मंजूर करवाया जाएगा। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि वज़ीर आज़म एक ऑर्डिनेंस जारी कर दें। नैब ऑर्डिनेंस का इतलाक सिर्फ मुस्लिम लीग नून पर होगा। ये तमाशा ही खत्म हो जाएगा। हुकूमत को कानून बनाना ही नहीं आता। नैब ऑर्डिनेंस का इतलाक हुकूमत की चोरी पर नहीं होता। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान ने नैब ऑर्डिनेंस में तीसरी तरमीम के जरिए अपनी हुकूमत और खुद को NRO दिया है। नैब न्यासी गठजोड़ के जरिए अपोजिशन को निशाना बनाना एहतसाब की आड़ में सरासर सियासी इंतकाम है। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा है कि हुकूमत याद रखे, जो चीते पर सवारी करता है वो फिर चीते के पेट में होता है। तीसरे नैब और तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए चेयरमैन नैब की आज़ादी पर समझौता किया गया है। अब सदर मुमलिकत चेयरमैन नैब को बरतरफ कर सकता है। इल्ज़ाम लगाया कि चेयरमैन नैब के दफ्तर को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। चेयरमैन नैब को हटाने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से इख्तियार वापस ले लिया गया है। रज़ा रब्बानी ने सवाल उठाया कि क्या ये 18वीं तरमीम से पहले की पोजीशन बहाल करने के इक़दाम हैं। वज़ीर आज़म अब किसी को प्लॉट नहीं दे सकेंगे। विफाकी काबीना ने लैंड एक्विजिशन का विफाकी हुकूमत का इख्तियार खत्म करने की मंजूरी दे दी। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग। बताया वज़ीर आज़म पैकेज के तहत बहुत से लोगों ने 2-2 प्लॉट लिए हैं। वज़ीर आज़म ने प्लॉटों की अलॉटमेंट के हवाले से अपना स्वाबदीदी इख्तियार खत्म कर दिया है। काबीना ने तमाम इदारों में प्लॉटों की अलॉटमेंट पर तशवीश का इजहार किया है। वज़ीर इत्तलात की सिंध हुकूमत पर भी तनकीद। कहा सिंध हुकूमत कीमतों पर कंट्रोल नहीं कर पा रही। चीनी पंजाब में 90 रुपए फी किलो और कराची में 120 रुपए है। पीपल्स पार्टी महंगाई पर जुलूस निकाले तो मुराद अली शाह के घर के सामने निकाले।
किसी सरकारी अस्पताल में छाती के कैंसर के इलाज और मेमोग्राफी की सहूलत नहीं। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने मुल्क में छाती के सरतान के बढ़ते केसेस पर नोटिस ले लिया। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को तमाम अस्पतालों में छाती के कैंसर के इलाज और टेस्ट की सहूलत फराहम करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ख़वातीन की अक्सरियत निजी अस्पतालों से महंगा इलाज करवाने की सख्त नहीं रखती। सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए ख़वातीन के पर्दे का इंतज़ाम भी यकीनी बनाने की हिदायत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान कमिश्नर फैसलाबाद पर बरहम। कहा, आप मरीख से टाउन प्लानर्स बुलवा लें, वो भी हमारे शहरों का हाल देखकर भाग जाएंगे। हालत ये है कि अब हम गटर भी नहीं बना सकते, वो भी जापानी कंपनी बनाकर देगी। तजावुजात और मास्टर प्लान से मुतालिक केस की समाअत में कमिश्नर फैसलाबाद से कहा कि आप अपने शहर का मास्टर प्लान तक नहीं जमा करा सके, आप यहाँ आए ही क्यों हैं। कमिश्नर फैसलाबाद ने कहा कि 2 माह कबल तैनाती हुई है, कुछ वक्त दे दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि सारी जिंदगी आप वक्त ही लेते रहे हैं, एक नक्शा तक तो बना नहीं सके, अब तो गूगल से 1 मिनट में सब मिल जाता है। ड्रोन तस्वीर से एक मकान का पता चल जाता है। कमिश्नर फैसलाबाद से पार्क्स और प्ले ग्राउंड की तफसीलात तलब। वागुजार कराए गए सरकारी पार्क्स में शजरकारी का हुक्म। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी ओपनर्स ने नामीबिया की बॉलिंग लाइन और लेंथ बिगाड़ दी। पहली विकेट की शराकत में कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने 113 रन बना लिए। बतौर ओपनर्स दोनों ने 5वीं बार सेंचुरी शराकत बनाई। रिजवान एक साल में 900 T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। बाबर आजम ने भारतीय कप्तान विराट कोहली का एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। बतौर कप्तान सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर करने वाले खिलाड़ी बन गए। पाकिस्तान ने जीत के लिए नामीबिया को 190 रन का हदफ दिया है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद से गुजरकर नई दिल्ली जाएंगे। उनका तैयारा कल सुबह 3 बजे तुर्बत, पंजकोर और बहावलपुर की फ़ज़ाई हुदूद से गुजरेगा। तर्जुमान सिविल एविएशन के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म का तैयारा पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद से गुजरने की इजाज़त दी गई है। ग्लासगो के दौरे के आगाज़ पर भी पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद से उनका तैयारा गुजरा था। अफगानिस्तान के मौजू पर भारत में होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे। भारत एक स्पॉयलर है और स्पॉयलर अमन का दाई नहीं हो सकता। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ का 2 टोक मौक़िफ़। कहा, पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के तालिबान अफगानिस्तान से मिलते रहे हैं। पाकिस्तान में सलामती के लिए ज़रूरी है कि अफगानिस्तान में इस्तेहकाम हो। उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान राहदारी निहायत अहम है। उज़्बेकिस्तान चाहता है कि उसे बहरा अरब तक रसाई मिले। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में डेंगू से मुतासरा 8 माह का बच्चा जाम बहक हो गया। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि बच्चे को गुज़श्ता रोज़ अस्पताल लाया गया था। पंजाब में डेंगू से मजीद 3 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान सूबे में डेंगू के मजीद 494 केसेस सामने आए। इस्लामाबाद में डेंगू से 94 अफराद मुतासर हुए। हैदराबाद में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 3% हो गई। कराची में शरह 1% और सिंध भर में 2% रही। पंजाब में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 1% से नीचे, लाहौर में 2% से कम। मुल्क में कोरोना से मजीद 10 अफराद इंतकाल कर गए। 457 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 1.16% रही। माहाना 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के सिवा बाकी तमाम सारिफीन के लिए बिजली ₹1.68 महंगी कर दी जाए। हुकूमत की नेपरा से दरख्वास्त। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि हुकूमत फिर सोच ले, सब्सिडी को 200 यूनिट तक महदूद करने से घरेलू सारिफीन पर बोझ बढ़ जाएगा। हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल, फैसला बाद में जारी होगा। शादी से पहले लड़का कोई और दिखाया, शादी पर दुल्हा बनकर कोई और आया। सरगोदा में बारात का दूल्हा कोई और निकला। दुल्हन वालों ने वापस भिजवा दिया। दुल्हन के वालिदैन का मौक़िफ़ है कि बारात के साथ आने वाला शख्स ज़्यादा उम्र का था। उन्होंने कर्जा लेकर बारात को खाना खिलाया और उनके साथ धोखा किया गया। धोखा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दे दी गई है। ये भी कहा कि बारात वापस जाने के बाद उन्हें धमकियां भी दी जा रही हैं। पुलिस के मुताबिक दरख्वास्त मौसूल हो गई है, तफ्तीश जारी है। पेशावर हाई कोर्ट ने नेबरहुड और विलेज काउंसिल इलेक्शन गैर जमाती बुनियादों पर कराने को गैर आईनी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन को नेबरहुड और विलेज काउंसिल के इंतखाबात जमाती बुनियादों पर कराने का हुक्म।
खैबर पख्तूनख्वा लोकल गवर्नमेंट एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। दरखास्तें अपोजिशन जमातों के अरकान असम्बली ने दायर की थीं। पेशावर में बल्दियाती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की वसूली आज दूसरे रोज भी जारी। उम्मीदवारों की गैर हतमी फहरिस्त 9 नवंबर को जारी की जाएगी। पोलिंग 19 दिसंबर को होगी। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम से तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन। पाकिस्तान का शुमार बदकिस्मती से उन ममालिक में होता है जहाँ सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम में मुलव्वस अफराद कानून की गिरफ्त से दूर रहते हैं। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के सालाना ग्लोबल इम्प्यूनिटी इंडेक्स में पाकिस्तान का एक बार फिर नवा नंबर। फहरिस्त में सहाफ़ियों के पुरस्कार और गैर हलशुदा कत्ल के पेश नज़र सोमालिया को दुनिया का बदतरीन मुल्क करार दिया गया। भारत फहरिस्त में 12वें नंबर पर है। पाकिस्तान प्रेस फाउंडेशन के मुताबिक रवा साल जनवरी से अक्टूबर के दौरान पाकिस्तान में 2 सहाफ़ी कत्ल किए गए। इक़दाम कत्ल, जिस्मानी तशद्दुद और ज़दोकोब के 27 वाक़यात रिपोर्ट हुए। कई मुलविस मुजरिमों का आज तक सुराग न मिल सका। सहाफ़ियों को ऑनलाइन हिरासत करने के वाक़यात में भी इजाफा हुआ। ख़वातीन सहाफ़ियों को ज़्यादा निशाना बनाया गया। पाकिस्तान प्रेस फाउंडेशन का सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम में मुलविस अफराद को कानून की गिरफ्त में न लाने पर इजहार तशवीश। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम से तहफ़्फ़ुज़ के आलमी दिन पर PFUJ, KUJ और PPF के इश्तराक से कराची में सेमिनार। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का कानून बन गया है, जल्द मुस्बत नताइज आएंगे। सहाफ़ियों के जायज़ मुतालबात हैं, सिंध हुकूमत उनके साथ खड़ी है। कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली ने कहा कि सहाफ़ियों और सहाफ़त को धमकियों का सामना है। सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास ने कहा कि सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल बन गया, कमीशन जल्द बनाया जाए। KUJ के जनरल सेक्रेटरी फ़हीम सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान जनूबी एशिया का पहला मुल्क है जहां सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का कानून बना है। सेमिनार से चेयरमैन अपने इरफान अली, जनरल सेक्रेटरी PFF अवैस असलम, सीनियर सहाफ़ियों तौसीफ़ अहमद, जब्बार खटक, मजदूर रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों समेत दीगर ने भी खिताब किया। वफाकी काबीना ने मुल्क भर में एहसास टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम की उसूली मंजूरी दे दी। एलामिये के मुताबिक गरीब आदमी को महंगाई के पेश नज़र रिलीफ फराहम किया जाएगा। वफाकी काबीना ने एहसास ऑर्डिनेंस 2021 की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना ने डॉक्टर इनायत हुसैन को बतौर डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक तैनात करने की मंजूरी दे दी। काबीना को ब्रीफिंग दी गई कि खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में आटा, चने, दाल माश, दाल मूंग, टमाटर, प्याज, चिकन और पेट्रोल की कीमतें कम हैं। काबीना ने फैसला किया है कि वजारत खारिजा और वजारत दिफा अपने ज़ेर इस्तेमाल बिल्डिंग्स की खुद देखभाल करेंगी। वजारत खारिजा और वजारत दिफा को तामीराती मनसूबा शुरू करने से पहले NOC भी लेना होगा। काबीना ने मुलाजमीन के लिए अलॉटमेंट पॉलिसी मुरतब करने के लिए कमेटी कायम कर दी। वज़ीर आज़म कल कौम से खिताब करेंगे। वफाकी काबीना ने मोहम्मद असफर एहसन को चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। असफर एहसन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स ऑफ पाकिस्तान के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रुकन और मार्केटिंग एसोसिएशन पाकिस्तान के नायब सदर हैं। स्टेट बैंक पाकिस्तान ने वजाहत की है कि 9 बैंक्स पर साइबर हमले, रकम निकलवाने और डेटा चोरी किए जाने की खबरें दुरुस्त नहीं। 9 बैंक्स पर साइबर हमलों से मुतालिक खबरें जाली हैं। पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम महफूज है। नेशनल बैंक के अलावा किसी दूसरे बैंक पर साइबर हमले की कोई इत्तला नहीं। सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि विफाक में इमरान खान की हुकूमत चलाने के लिए कराची वाले तावान दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत चलाने के लिए कराची को गिरवी रख दिया। चेयरमैन PSP ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि PTI और MQM इतने करप्ट हैं कि पीपल्स पार्टी के जुल्म को नहीं रोक सकते। इमरान खान ने नारा लगाया था कि वो कराची वालों को छुटकारा दिलाएंगे, मगर इमरान खान जरदारी के शरीक जुर्म बन गए। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में 2 धमाके। खबर एजेंसी के मुताबिक धमाके मिलिट्री अस्पताल के करीब हुए। धमाकों में अमवात की तादाद 25 है। 50 अफराद जख्मी हुए हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने इंकिशाफ किया है कि अमेरिका ने भारत से कहा है
कि अपना इलाका कुछ मौक़ों के लिए पेंटागन को दे दें। कहा कि सुना है अमेरिका की कोशिश है कि भारत को आमादा किया जाए। रूसी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक में अदम इस्तेहकाम रोकना होगा। दहशतगर्दों और मंशियात का अफगानिस्तान से पड़ोसी ममालिक जाना बंद करना होगा। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने कहा कि अफगानिस्तान की पड़ोसी ममालिक अपने इलाकों में नेटो फ़ौज की मौजूदगी रोकें। वस्ती एशिया में अमरीकी फ़ौजी अड्डों के मुखालिफ हैं। अमरीकी हुकाम फ़ौजी अड्डों के मामले पर मुख्तलिफ तरीके से बात करते रहेंगे। चित्राल में कौमी जानवर मारखोर की तादाद में तेजी से कमी का इंकशाफ। नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ में 2 बरस के दौरान 868 मारखोर कम हुए। 2019 में तादाद 2868 थी। गुज़श्ता बरस मारखोरों की तादाद कम होकर 2000 रह गई थी। रुकने कौमी असम्बली अब्दुल अकबर चित्राली ने दावा किया है कि तादाद अब 800 रह गई है। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में आलमी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस। अमेज़ॉन के बानी जेफ बेजोस का मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ $2 बिलियन देने का ऐलान। बेजोस अर्थ फंड दरख्त लगाने, कार्बन का अखराज कम करने और ज़रई निज़ाम तब्दील करने के लिए मुख्तस होगा। जेफ बेजोस का कहना है कि हमारे पास जो है उसे बचाना है, जो खो दिया उसे वापस हासिल करना है और ज़रूरी अशिया को बढ़ाना तरजीह है। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि साल 2050 तक कार्बन का अखराज 0 तक ले जाने का हदफ हासिल कर लेंगे। ग्लासगो में मौसमियाती कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुजाहिरे। माहौलियात की कम उम्र सरगर्म रुकन ग्रेटा थनबर्ग की शिरकत। कहा COP26 में शरीक सियासतदान हमारे मुस्तकबिल को संजीदगी से लेने का दिखावा कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने ट्वीट में कहा कि वो दुनिया के नौजवानों के साथ खड़े हैं जो फौरी क्लाइमेट एक्शन का मुतालबा करते रहते हैं। जब तक लीडर्स हमारी ज़मीन और उनके मुस्तकबिल की हिफाजत नहीं करते, ये नौजवान नहीं रुकेंगे और ना ही रुकना चाहिए। हॉलीवुड अदाकार लियोनार्डो डिकैप्रियो ने कहा कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के साथ खड़े हैं। हमारे मुस्तकबिल की हिफाजत करें, इंसानियत को बचाएं। अब अज़्म, यकजहती और अमल का वक्त है। गले लगे या गले पड़ गए। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में स्टेज पर UN सेक्रेटरी जनरल के गले लग गए। एंटोनियो गुतेरेस अचानक हमले से घबरा गए। नागवारी का इजहार करके मोदी को आहिस्ता से पीछे हटाया। कॉन्फ्रेंस के दौरान शहजादा चार्ल्स डाइस की जानिब जाते हुए लड़खड़ा गए। अमेरिकी सदर जो बाइडन बैठे बैठे सो गए। T20 वर्ल्ड कप में बायो सिक्योर बबल के सख्त कवानीन की खिलाफ वर्जी पर इंग्लैंड के अंपायर माइकल गफ पर 6 दिन की पाबंदी, आइसोलेशन में भेज दिया गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक माइकल गफ ने होटल में मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात की। ICC मामले की तफ्तीश कर रही है। T20 वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। 85 रन का हदफ जनूबी अफ्रीका ने 13.3 ओवर्स में हासिल कर लिया। जर्सी के नंबर्स की कहानी, खिलाड़ियों की ज़बानी। मोहम्मद रिजवान ने कहा कि करियर की पहली इनिंग्स में 16 रन बनाने पर यह नंबर मुंतखब किया। शाहीन आफरीदी कहते हैं वो फ़ख्र के साथ 10 नंबर की शर्ट पहनते हैं क्योंकि ये लाला आफरीदी का नंबर था। हारिस रऊफ का PSL में 150 नंबर उन्हें तेज तरीन बॉलिंग कराने के लिए पुरजोश रखता है। स्पेनिश फुटबॉल लीग में ग्रेनाडा ने लेवांटे को 3-0 से मात दे दी। रायो वैकानो और सेल्टा विगो का मैच किसी गोल के बगैर बराबर रहा। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। कितने फीसद लोग अपनी उम्र छुपाते हैं? आपको लगता है खवातीन ज्यादा छुपाती हैं या मर्द ज्यादा छुपाते हैं? अच्छा, ये स्टीरियोटाइप नहीं, आप समझती हैं जनरली खवातीन छुपाती हैं? जनरली जहाँ तक मेरा अंदाजा है 65। लेट्स सी कि अवाम का जवाब क्या है। जनाब, अवाम का आंसर है 52%, विच इज नॉट बैड। 13% का डिफरेंस है, सो 87 पॉइंट्स आपको इसमें मिले हैं। ज्यादातर लोग अपनी उम्र छुपाते हैं, खवातीन अपनी उम्र ज्यादा छुपाती हैं। अदाकारा सुनीता मार्शल की राय। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट के सेगमेंट 500 की दौड़ में सुनीता मार्शल सहर खान को ना हरा सकी। 451 के स्कोर के जवाब में कॉमेडियन ताबिश हाशमी के बराबर 448 ही स्कोर कर सकी। माहिरा खान और अहद रज़ा मीर का एजाज़। दुबई एक्सपो T20 में पाकिस्तानी पवेलियन के ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर। गुज़श्ता माह सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने नुमाइश में पाकिस्तानी पवेलियन का इफ्तिताह। भारतीय सुपरस्टार शाहरुख खान ने सालगिरह बेटे आर्यन खान, अहले खाना और घर के बाहर जमा होने वाले मद्दाहों के साथ मनाई।
मदाहों ने शाहरुख को गर्मजोशी से मुबारकबाद दी। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के किंग खान आज 56 बरस के हो गए हैं।